आइए आगे के प्रक्रम में जब हम यहाँ पर चलेंगे, जैसा कि देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के सेवादारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का संचालन किया जाता है। और वह समय भी आएगा जब हम यहाँ पर उपस्थित यहाँ के यानी मंदिर के मुख्य संत जो हैं, संत भगवान हैं, श्री श्री 1000 गोगा दास जी महाराज जी जो हैं, उनके भी दर्शन करवाएंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के संतगणों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के आस्थावान भक्तगणों के द्वारा यहाँ पर भंडारे का संचालन किया जा रहा है। आइए जैसा कि देख पा रहे हैं हम यहाँ पर उस स्थान का भी दर्शन आप लोगों को करवाएंगे जहाँ पर महाराज जी का निवास स्थान होता है, जहाँ पर वह विश्राम करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर जब हम यहाँ पर आएंगे, जैसा कि देख पा रहे हैं इस स्थान पर महाराज जी के द्वारा वहाँ पर भक्तों को उपदेशित किया जाता है, उनको अनुशासित किया जाता है, उनको मार्गदर्शित किया जाता है। मैं अपने छायाकार गुरु निषाद जी से यह आग्रह करूंगा कि वो हमारे साथ बने रहे। और अब हम उस दर्शन के प्रक्रम में आ चुके हैं जहाँ पर महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं श्री श्री 108 गोगा दास जी महाराज जी जो हैं, हम गुरु निषाद से आग्रह करेंगे। महाराज जी प्रणाम। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं महाराज जी अपने भंडारे के आयोजन में अत्यंत व्यस्तताओं के कारण हमें कम समय दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि हम महाराज जी से आशीर्वाद में परिपल्लवित होते हैं। और जैसा कि देख पा रहे हैं होली मिलन के प्रक्रिया में महाराज जी भंडारे का आयोजन करते, जैसा कि देख पा रहे हैं महाराज जी में हमारे साथ बने हुए हैं। और यहाँ का जैसे मुख्य मंदिर जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं, महाराज जी हमारे साथ बने हुए हैं। राधा वल्लभ मंदिर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यानी जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं, महाराज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दर्शनों की इस प्रक्रिया में अनवरत रूप से हम चलते रहते हैं। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार की पूजा सामग्रियों का आयोजन किया जा रहा है महाराज जी के द्वारा, विभिन्न प्रकार के संतगणों के द्वारा, भक्तगणों के द्वारा भी यहाँ पर प्रक्रियाओं का संचालन किया जाता है। दर्शनों का प्रक्रिया का यह अंतिम प्रक्रम होता है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमको जब भी आए तो हम अपनी यथाशक्ति के द्वारा यहाँ पर बिल्कुल विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के द्वारा विभिन्न प्रकार का दान किया जाता है। और अगर कोई दान उपस्थित न हो तो अपनी आत्मा का यानी जो एक अंश ईश्वर के रूप में प्रकट यानी श्रम दान ही कर देते हैं कुछ लोग। जैसा कि हम देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के संतगणों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के आस्थावान भक्तों के द्वारा यहाँ पर यानी प्रयोग किया जाता है, अपनी श्रद्धा को अर्पित किया जाता है। दीप प्रज्वलन की भी प्रक्रिया अनवरत रूप से हमारे महाराज जी के द्वारा चलाई जाती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं संध्या का समय हो चुका है, इसीलिए महाराज जी राधा वल्लभ यानी के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। उस ईश्वर को जिसने हमें प्रकाश के रूप में यानी सूर्य देव की यानी संज्ञा प्रदान की है, सूर्य देव के जैसा उपहार दिया है, उसको हम आस्थावान संतगण, हम आस्थावान भक्तगण अपने तरफ से दीप प्रज्वलन के द्वारा उस ईश्वर के मंदिर में दीप प्रज्वलन करते हैं, अपना आभार व्यक्त करते हैं। ये भी एक बहुत सनातन धर्म की अच्छी यानी विचार है, अच्छी परंपरा है। यानी उस ईश्वर को हम दीप प्रज्वलित करते हैं, उस ईश्वर को हम अपने श्रम दान करके दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं।